हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल नोमैडिक एडवेंचर टेल्स पर। आज के इस व्लॉग में मैं आपको डलहौजी के लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आज के इस व्लॉग में मैं आपको रोड कंडीशंस के बारे में बताऊंगा, लोकल साइट सीन, खजियार कैसे जाएं और स्नो देखने के लिए बेस्ट स्पॉट्स की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा स्नो ट्रैक का सीजन भी शुरू हो चुका है, तो इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमें 1K तक पहुंचने में आपका साथ चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा व्लॉग। अब बात करते हैं लोकल साइट सीन के बारे में। अगर आप एक दिन का साइट सीन का प्लान कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लोग स्नो पॉइंट जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि इन दिनों लोग बर्फ देखने के लिए डलहौजी आते हैं। तो अभी बर्फ देखने के लिए आपको सबसे अच्छी जगह है डाइनकुन पीक और लकड़ मंडी काला टॉप, क्योंकि खजियार का जो डायरेक्ट रास्ता है डलहौजी से 22 किलोमीटर का, वो अभी बंद हो चुका है। तो अभी आप स्नो पॉइंट तक जा सकते हैं, जो कि 12 पत्थर और लकड़ मंडी के आसपास में है। लकड़ मंडी जो है वो डलहौजी से खजियार और कालाटॉप डाइनकुंड का एक सेंटर पॉइंट है। लकड़ मंडी के राइट में ऊपर 6 किलोमीटर जाकर डाइनकुंड पीक आता है, और डाइनकुंड पीक से 1.4 किलोमीटर का ट्रैक है पौलानी माता मंदिर तक। अगर आप उससे और आगे बढ़ते हैं तो आप जोत नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। तो गर्मियों में डाइनकुंड जोत ट्रैक बहुत ज्यादा फेमस रहता है। इसके अलावा आप लकड़ मंडी से काला टॉप का भी प्लान कर सकते हैं। तो आप बाय वॉक लकड़ मंडी से काला टॉप तक पैदल जा सकते हैं, जो कि 3 किलोमीटर है। इन दोनों जगहों के पिछले विंटर्स में मैंने व्लॉग बनाए हैं, तो अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाकर काला टॉप और डाइनकुंड दोनों जगहों का विंटर्स का व्लॉग देख सकते हैं। अभी इन दोनों जगहों में आपको बर्फ मिलेगा। के अलावा आप एक दिन का प्लान कर सकते हैं चमेरा लेक के लिए। ऑन द वे चमेरा लेक आप देवी देहरा रॉक गार्डन भी घूम सकते हैं, और चमेरा लेक से 1 से 2 किलोमीटर आगे भलई माता मंदिर भी है। इसके अलावा आप चंबा का भी प्लान कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है। अगर आप खजियार का भी प्लान बना रहे हैं और खजियार जाना चाहते हैं, क्योंकि खजियार डलहौजी का मेन साइट सीन है, तो नॉर्मल टैक्सी से खजियार जाने के लिए आपको चंबा से होकर जाना पड़ता है। तो बाया चंबा खजियार का थोड़ा डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग शुरू करें ट्रेवल और आप बाया चंबा होकर खजियार जा सकते हैं। और खजियार में अगर आपका स्टे है तो आप वहां रुक सकते हैं, अदरवाइज आप वहां से वापस भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको और डिटेल्स दे दूंगा। बसेस के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। इसके अलावा बाइक रेंटल का भी आपके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन सर्दियों में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टैक्सी से ही जाएं। और डलहौजी बाया चंबा खजियार थोड़ा दूर है, इसलिए थोड़ा लंबा सफ़र हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको एक एडवेंचरस जर्नी ड्राइव करके जाना है तो आप 4 व्हील ड्राइव वाला गाड़ी भी कंसीडर कर सकते हैं। इन दिनों आपको जिप्सी, जिमनी जैसे 4 व्हील ड्राइव गाड़ी मिलते हैं, जो आपको डलहौजी से डायरेक्ट खजियार वाले रूट से लेकर जाते हैं। इस रूट में आपको बर्फ ज़्यादा मिलता है और 4 व्हील ड्राइव इन रास्तों में आसानी से चला जाता है। फिर भी आप लोकल गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। कभी कभी ज़्यादा ब्लैक आइस होने की वजह से 4 व्हील ड्राइव गाड़ी भी नहीं जा सकता है। इसके अलावा आप अगर ट्रैकिंग का प्लान कर रहे हैं तो गंजी पहाड़ी ट्रैक अभी खुल चुका है। पंचकुला मार्केट मेन टाउन डलहौजी से 2 किलोमीटर है। गांधी चौक भी आप विजिट कर सकते हैं, जहां छोटा सा मॉल रोड, टिबेटियन मार्केट और सेंट जॉन्स चर्च है। तो डलहौजी का जो सेंटर पॉइंट है वो है गांधी चौक, और पंचकुला मार्केट से आप गंजी पहाड़ी का ट्रैक प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोड कंडीशंस की। डलहौजी में इस महीने का दूसरा स्नोफॉल हो चुका है। मेन टाउन में 1 से 2 इंचेस स्नो गिरा है। जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको बर्फ ज़्यादा मिलेगा। पिछला व्लॉग मेरा डाइनकुन पीक का था, जहाँ पर फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था। तो अगर आपको अच्छा स्नो देखना है तो आप डाइनकुन पीक का प्लान कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों से मौसम खराब था, बारिश के साथ साथ स्नो स्पेल्स भी देखने को मिले। 28 दिसंबर को स्नोफॉल रुक गया
और मेन टाउन में अब बर्फ की वजह से रोड्स स्लिपरी हो चुकी हैं। मेन टाउन में गाड़ियां तो चल रही हैं लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है क्योंकि न्यू ईयर का समय है और टूरिस्ट का ट्रैफिक और बुकिंग बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम चल रहा है तो नॉर्मली इन दिनों बहुत से टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, तो टैक्सीज और प्राइवेट गाड़ियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बाकी दिन को तो गाड़ी चलाना थोड़ा सेफ है, लेकिन रात को और अर्ली मॉर्निंग गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रात को टेम्परेचर डाउन होता है जिसकी वजह से ब्लैक आइस जम जाता है रोड पर, या फिर आप इसको रोड फ्रॉस्ट भी कह सकते हैं। जो बर्फ़ रहता है या बर्फ़ का पानी रहता है वो एक शीशे की तरह पूरा रोड में शीशे की तरह पूरे रोड में जम जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इवन अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट को तो आप पैदल भी नहीं चल सकते क्योंकि ये इतना क्लियर रहता है आइस कि आपको खाली रोड दिखता है और पता भी नहीं चलता है कब आपका पैर फिसल गया और आप गिर पड़े। मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में आप लोगों को ठंडी सड़क, कोल्ड वैली जैसी चीज़ों के बारे में बताया था क्योंकि विंटर्स में दिन जो हैं वो छोटे होते हैं और रात बड़ी रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी एरियाज ऐसे रहते हैं पहाड़ों के जहां धूप नहीं लगती, और धूप ना लगने की वजह से उन जगहों का जो टेम्परेचर है बहुत कम रहता है। तो उन जगहों में जो पानी रहता है या जो बर्फ़ रहती है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, जिसे हम ब्लैक आइस भी कहते हैं, या फिर बहुत से लोग इसे रोड फ्रॉस्ट या ट्रांसपेरेंट आइस जैसे नाम भी देते हैं। तो अगर आप भी डलहौजी आने का प्लान बना रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करके आएं। गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ शूज साथ में कैरी करें। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो लोकल गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको बर्फ़ में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो लोकल साइटसीइंग के लिए लोकल टैक्सी का ऑप्शन कंसीडर करें। 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां रेंट पर लेना एक सेफ ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप भी डलहौजी आने का प्लान कर रहे हैं और आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैकिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग डलहौजी, धर्मशाला या फिर किसी और जगह के बारे में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आपके कोई सजेशंस हैं हमारे लिए तो ज़रूर बताएं। नमस्ते, मिलते हैं जल्दी।